नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेफ मैन आवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज हम लोग एग्जांपल भी देखने वाले हैं और इसके मैं आपको पूरी अच्छे से बताने वाला हूं, लिख के बताने वाला हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें काफ़ी ब्रीफली बताया था, आप लोगों ने पसंद किया, लेकिन आप लोगों को लगा थोड़ा ये ज़्यादा लॉन्ग में रहता, मतलब कि अगर आप लिख के बताते कैसे कैसे करना है तो ज़्यादा क्लैरिटी आता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी ज़्यादा मिले। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो सेफ मैन आवर जो है, हम जानते हैं कि एवरी मंथ के सेफ मैन आवर एवरी मंथ का कैलकुलेट करते हैं। एवरी मंथ करने से पहले एवरी डे का करते हैं। तो अगर हम पर डे कैलकुलेट करें तो सबको ऐड करते जाएंगे तो पूरे मंथ का भी मिल जाएगा, पूरे साल का भी मिल जाएगा, और हम जितना साल का चाहें उतने साल का निकाल सकते हैं। तो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा कि पर डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी कंपनी में वर्कर भी काम करते हैं, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, मैनेजर, सारे लोग काम करते हैं। तो जो लोग भी काम करते हैं ना, उनका आवर मैन आवर में कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल वर्कर का ही, सारे लोग जो है काम कर रहे हैं उसी काम के लिए, मतलब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए या एक किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन के लिए जितने लोग अपना आवर्स दे रहे हैं, मतलब जितने घंटे काम कर रहे हैं, सारे कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि पर डे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी कंपनी में कंपनी एम्प्लॉय होंगे, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय होंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कमैन इन ए डे मान लेते हैं ए है ना। एक दिन में ए आदमी काम करता है और कितने घंटे काम करता है, तो 20 घंटे काम करता है। और ओटी कितना घंटा करता है, तो ओटी जो है आपको, जो भी ओवर टाइम करता हो ओटी, तो ओटी जो है आपको, तो एक आदमी अगर ओटी करता है, नंबर ऑफ ओटी मान लेते हैं 2 आवर्स ओटी करता है, और कितने वर्कमैन है ए, तो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। या हो सकता है कोई ओटी करता भी होगा, कोई नहीं भी करता होगा, तो आपको उन सबको कैलकुलेट करना है। टोटल मैन आवर्स वर्क इन ए डे, तो हम जितने मैन पावर रहेगा उतना, प्लस एक आदमी 8 घंटे काम करता है प्लस ओटी, ये क्या होगा, 1 डे का टोटल मैन आवर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सेफ जो मैन आवर है ना, इसके बाद बताता हूं मैं आपको क्या होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर मंथ का निकालना हो, ये क्या हुआ, 1 डे का है ना, ये 1 डे हो गया। लेकिन टोटल मैन आवर्स वर्क फॉर ए मंथ, अगर 1 मंथ की बात करें तो सम ऑफ द टोटल मैन आवर्स वर्क इन ए डे अब फॉर द मंथ। जैसे कि टोटल एक महीने में मान लेते हैं कि अगर 26 डेज काम होता है, तो 26 डेज का सबको प्लस कर देंगे, हर दिन का प्लस कर देंगे, और 26 डेज प्लस करने के बाद जो आएगा 1 मंथ का हो जाएगा। अगर आपके यहाँ 26 डे ना काम होगा, 28 डेज हो रहा था, आप 28 डेज ऐड कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंपनी के ऊपर। अब आइए एग्जांपल समझते हैं कि अगर 20 वर्कमैन है आपके कंपनी में, मतलब कि सुपरवाइजर इंजीनियर सारे मिला के, है ना, और एक दिन में वो 8 घंटा काम करते हैं विदाउट ओवर टाइम। ठीक है ना। तो टोटल मैन आवर्स वर्क कितने हो जाएंगे, तो 20 × 8 = 160 आवर्स एक दिन में काम हो गया। अब जो है, 15 वर्कर वर्किंग फॉर 8 आवर्स सेकेंड डे, अब अगले दिन कम हो गए वर्कर, 15 हो गए, क्योंकि वर्कर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन 8 आवर्स ही काम करते हैं सेकेंड डे, तो ये हो गया 120 आवर्स, है ना। अगर ओटी की है तो आपको ओटी भी जोड़ना है। इफ 40 वर्कमैन वर्किंग फॉर 8 आवर्स, ठीक है ना, फॉर 31st डे विदाउट ओवर टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल मैन आवर्स वर्क ऑन 31st 40 × 8 = 320, है ना। इस तरह से पूरे मंथ का टोटल मैन आवर्स फॉर द मंथ आप जोड़ दीजिए। फर्स्ट डे का 160, सेकेंड डेज का 120, और बीच में आपने ऐसे कैलकुलेट किया है, सारे को ऐड कर दीजिए। लास्ट वाला कितना है, 31st का हमने कैलकुलेट किया था 320। तो टोटल जो होगा वो क्या होगा, टोटल मैन आवर्स वर्क फॉर द मंथ, एक महीने में कितना मैन आवर्स काम कर लिया। मैन आवर्स आप जब कैलकुलेट कर लेंगे ना, तब सेफ मैन आवर के बारे में आपको बताता हूं। अब कितना मैन आवर लॉस्ट हो गया, है ना। तो मैन आवर लॉस्ट बाय ईच एंड एवरी वर्कमैन शैल बी कैलकुलेटेड एंड द क्यूमुलेटिव शैल बी एडेड। तो वर्क मैन आवर लॉस्ट कैसे होता है, सपोज किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, सपोज आज शिफ्ट में काम कर रहा था या 9 से 6 काम कर रहा था, है ना, 10 बजे एक्सीडेंट हो गया, तो बाकी कितने घंटे बचे, तो बाकी बच गए आपको 1 घंटा निकाल दीजिए, तो 7 आवर बचे। यानी कि आज 7 आवर लॉस्ट हो गया। अगर वो आदमी ठीक रहता तो आज 7 घंटे और काम करता,
लेकिन 1 घंटा काम कर चुका था लेकिन 7 आवर्स लॉस्ट हो गया। अगर 4 घंटा काम करने के बाद एक्सीडेंट हो गया यानी कि 4 घंटे लॉस हो गए। कल भी अगर नहीं आएगा तो कल का भी 8 घंटा लॉस होगा, 8 + 4 ये 12 घंटे लॉस होंगे। तो इस तरह से हम लोग लॉस टाइम निकालते हैं कि मैन आवर कितना लॉस्ट हुआ, और हर आदमी का कैलकुलेट करते हैं और हर मंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ आवर लॉस्ट बाई 1 वर्कमैन फॉर द मंथ एक्स जो है पर्सन का लॉस कितना हुआ 3 आवर्स का। नंबर ऑफ मैन आवर लॉस्ट बाई सेकेंड वर्कमैन, को एक्सीडेंट हुआ उसने 2 घंटा लॉस हुआ, वहाँ पे 2 घंटा बैठा काम नहीं किया, तो टोटल मैन आवर लॉस कितने हो जाएंगे 5 आवर्स। तो आप जितने भी एक्सीडेंट होंगे आप सबका निकालिए कि वो कितने घंटे आराम किया, माने कितने घंटे बाद साइड पे लौटा, वो जो है होता है लॉस्ट आवर। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका IS कोड है कि अगर कोई आदमी का फैटल एक्सीडेंट हो जाए, कोई आदमी मर जाए तो काम पे कभी नहीं लौटेगा, उसका कितना होगा? तो उसका होगा 6000 मैन डेज। ये कौन कहता है? जो इंडिया में चलता है IS कोड, ठीक है ना। IS कोड में लिखा है कि अगर कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसको 6000 डे, यानी कि इसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना घंटा लॉस हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कैलकुलेट क्यूमुलेटिव मैन आवर वर्कड। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सबको इकट्ठा कर देना है ना, सबको जोड़ देना, यही मतलब होता है। तो अगर कोई नो मैन आवर लॉस्ट है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैन आवर लॉस्ट के लिए 2 तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। एक होता है रिपोर्टेबल, एक होता है नॉन रिपोर्टेबल। बहुत सब एक्सीडेंट को हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं फर्स्ट एड हुआ, उसमें आदमी 2 घंटा बैठ गया, हम इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन 2 घंटा हमारा लॉस्ट होता है। लेकिन अगर 48 घंटा से पहले अगर कोई आदमी साइट ज्वाइन कर लेता है तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 48 घंटे के बाद भी कोई साइट पे नहीं आता है, उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर जो है ये सेफ मैन आवर वहाँ से 0 हो जाता है। तो आइए उसको आगे जानेंगे। पहले ये हम जान लेते हैं कि कैसे क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव मतलब कैसे इकट्ठा करेंगे, है ना। तो इफ़ देयर आर नो मैन आवर लॉस्ट, अगर किसी तरह का LTI नहीं होता है, लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं होती है, जिसमें कोई टाइम लॉस नहीं होता है, तो क्यूमुलेटिव मैन आवर वर्क इक्वल टू हो जाएगा क्यूमुलेटिव मैन आवर वर्क फॉर द प्रीवियस मंथ। पिछले मंथ का सब जोड़ देंगे और इस महीने का जोड़ देंगे, ठीक है ना। टोटल मैन आवर वर्क फॉर द प्रेजेंट मंथ, इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे। जितना काम किया प्लस OT, जितना टोटल होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर क्यूमुलेटिव मैन आवर वर्क फॉर द प्रीवियस मंथ में अगर कोई 2000 घंटा काम किया है ना, और इस महीने में 5000 घंटे काम हुए, तो टोटल कितने हो जाएंगे मैन आवर? हो जाएंगे 25,000 मैन आवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाता है, नॉन रिपोर्टेबल का मतलब बता दिया ना मैं, 48 आवर्स बिफोर ज्वाइन कर लेगा, 48 आवर्स बिफोर ज्वाइन करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें कुछ क्या होगा, लॉस टाइम इंजरी होगी, है ना, यानी कुछ टाइम लॉस हो जाएगा। तो आइए इसको एग्जांपल समझते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पहली बार देखा, इसके पहले वाले केस में देखा कि उसमें कोई माइनस नहीं किए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैन आवर्स लॉस्ट 5 आवर्स, मान लेते हैं 5 घंटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, 5 घंटा वो साइड पे नहीं काम किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पिछले पूरे महीने का 40,000 है ना, और इस महीने का है 7,000, एक्सक्लूडिंग 5 आवर छोड़ दिया हमने, टोटल किया। अब क्या हुआ, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 47,000। 5 मैन आवर लॉस्ट हो गए, उसमें ये कैलकुलेट करेंगे, बट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे टोटल मैन आवर लॉस्ट, है ना, ये अलग हम लोग लिखेंगे कि लॉस टोटल मैन आवर कितने लॉस्ट हुए। तो इफ़ देयर आर मैन आवर लॉस्ट, अगर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है तब क्या होगा, है ना। तो जब रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होगा, इफ़ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट टेक प्लेस इन ए साइट, क्यूमुलेटिव सेफ मैन आवर कैलकुलेटेड टिल दैट बिकम 0, ठीक है ना, उस समय से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और न्यू सेफ मैन आवर कैलकुलेशन शैल बी बिगिन। अब इसमें देखिए सेफ मैन आवर जुट गया, यानी कि किसी तरह का रिपोर्टेबल एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक ये सेफ मैन आवर था। जैसे ही कोई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ये 0 से काउंट स्टार्ट होगा। जैसे आप देखे होंगे किसी कंपनी ने 5 मिलियन सेफ मैन आवर कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक्सीडेंट तो हुआ, लॉस टाइम इंजरी तो हुई, लेकिन उसमें रिपोर्टेबल एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाए उसी दिन
5 मिलियन मैन आवर कंप्लीट करने के बाद सेफ मैन आवर, तो उसी दिन से फिर 0 हो जाएगा। कल 100 होगा, 200, 300 से फिर जोड़ते जाएंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि एक रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, लीडिंग टू मैन आवर लॉस्ट और 24 आवर्स यानी कि 3 डेज काम पे नहीं लौटा। 8 प्लस कितना हो जाए 24 आवर, यानी कि 3 डेज काम पे नहीं लौटा। तो द क्यूमुलेटिव मैन आवर शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्यूमुलेटिव मैन आवर वर्क फॉर द प्रीवियस मंथ था कितना 20,000, ठीक है ना। मैन आवर वर्कड, अब इस महीने का जो कैलकुलेट कर रहे हैं, मैन आवर वर्क टिल 15th डे यानी कि 5,000। तो टोटल मैन आवर टिल 15th डे कितना हो जाएगा 25,000। ये हमारा सेफ मैन आवर उस दिन तक हो गया। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, डेट ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कब हुआ 16th डे को। अब 16th को हुआ तो तब से तो टोटल क्यूमुलेटिव सेफ मैन आवर वर्क ऑन द 16 डे 0, यानी कि यहाँ पे सेफ मैन आवर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये मेथड है सेफ मैन आवर कैलकुलेट करने का। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।